दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है ऋष्या तू ना गई मेरे मन से, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो आइए दोस्तों हम इस चैप्टर को डिटेल में एनिमेशन से समझते हैं। लेखक कहते हैं मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं। बंदा खाने पीने का शौकीन है, दोस्तों को दावतें देता है, हर जगह एक्टिव रहता है, सभा सोसाइटी सब में हिस्सा लेता है। घर में बच्चे नौकर सब हैं, बीवी भी मीठी बोलने वाली, मतलब देखने में तो पूरा लाइफ सेट है। पर मजे की बात तो ये है वो खुश नहीं है। अब तू बोलेगा क्यों भाई, सब कुछ तो है उसके पास। तो सुन, उसके बगल में जो बीमा वाला रहता है ना, वो ज्यादा पैसे कमाता है, मोटर में घूमता है, थोड़ा दिखावा भी करता है। बस वकील साहब का कलेजा वहीं से जलने लगता है। हर वक्त सोचता रहता है काश मेरे पास भी उसकी जैसी मोटर होती, उसकी जैसी आमदनी होती। अब यही तो जलन नाम की बीमारी है भाई, जिसे ये लग जाती है वो अपनी चीजों से खुश नहीं रह पाता। उसके अपने पास जो है उसमें उसे मजा नहीं आता, पर दूसरों के पास जो है उसे देखकर दुखी होता रहता है। हर वक्त दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है और जहाँ कमी दिखती है वहीं से उसका दिल जलने लगता है। अब ऐसे में बेचारा करे भी क्या, आदत लग जाए ना तो फिर जलना पिघलना रोज का काम बन जाता है। मतलब साफ है, ऋषा इंसान का सुकून छीन लेती है, चाहे उसके पास सब कुछ क्यों ना हो। देख भाई, अगर तुझे कोई सुंदर बगीचा मिल जाए और तू भगवान को थैंक यू बोलने की बजाय ये सोचते रहे अरे यार इससे बड़ा बगीचा मुझे क्यों नहीं मिला, तो समझ ले जलन के चक्कर में फंस गया है। ऐसे लोग अपने पास की चीजों का मजा नहीं लेते दोस्तों, बस ये सोचते हैं दूसरे के पास ज्यादा क्यों है। धीरे धीरे उनका दिमाग गड़बड़ा जाता है, वे मेहनत छोड़कर बुरे रास्ते पर चल पड़ते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं दूसरों को नीचे गिरा दूं तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। अब सुन मजेदार बात, ऋषा की बड़ी बेटी होती है निंदा। जो आदमी जलता है वो दूसरों की बुराई करता है, क्योंकि उसे लगता है अगर मैं उसकी बुराई करूं तो लोग उसे बुरा मानेंगे और मैं अपने आप अच्छा दिखने लगूंगा। लेकिन भाई दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी को नीचे गिराने से तू ऊपर नहीं उठेगा। कोई इंसान बुराई सुनकर नहीं गिरता, वो तब गिरता है जब उसके अपने अच्छे गुण खत्म हो जाते हैं। और तू खुद बुराई करके ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर जाने का एक ही तरीका है, अपना चरित्र साफ रख, अपने गुण बढ़ा, मेहनत कर, तब उन्नति खुद पीछे दौड़ेगी। देखो, जलन का काम ही है जलाना, लेकिन सबसे पहले वो उसी बंदे को जलाती है जिसके अंदर पैदा होती है। मतलब जो दूसरों से जलता है असल में वो खुद ही अंदर अंदर सड़ रहा होता है। ऐसे लोग तूने देखे भी होंगे जो हर वक्त दूसरों की बुराई में लगे रहते हैं, बस किसी सुनने वाले की तलाश में रहते हैं कि कहीं बैठकर अपना गुस्सा निकाल लूं। और जैसे ही कोई मिलता है शुरू हो जाते हैं, एकदम ग्रामोफोन की तरह ट्रैक बजने लगता है। ऐसे बोलते हैं जैसे दुनिया की भलाई का ठेका इन्हीं के पास है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, जब से उन्होंने ये बुराई करने का काम शुरू किया है, क्या वो जिंदगी में आगे बढ़े हैं? नहीं ना। अगर वो अपनी वही ऊर्जा किसी अच्छे काम में लगाते तो आज कहीं और होते। आप सुनो, लोग कहते हैं चिंता चिता समान है, मतलब ज्यादा चिंता करने से आदमी अंदर ही अंदर जल जाता है। पर ईर्ष्या तो चिंता से भी बदतर है, क्योंकि चिंता सिर्फ मन को जलाती है, पर ईर्ष्या तो इंसान के अच्छे गुणों को मार देती है। ऐसा इंसान जीता तो है, लेकिन जैसे जहर की चलती फिरती गठरी हो, जहाँ जाता है वहाँ माहौल खराब करता है, लोगों की बातों में जहर घोल देता है। और बात सिर्फ ये है कि ईर्ष्या सिर्फ चरित्र को नहीं बिगाड़ती, वो खुशी छीन लेती है। जो इंसान जलता है उसे अपने आसपास की खूबसूरती खुशियाँ सब फीकी लगने लगती है। उसे न पंछियों का गाना अच्छा लगता है, न फूल सुंदर लगते हैं, सब कुछ बेस्वाद बेरंग लगने लगता है। सीधा मतलब है, जो जलता है वो खुद ही अपने दिल की रोशनी बुझा लेता है। ईर्ष्या से दूर रहो, वरना जिंदगी की मिठास भी दोस्तों कड़वी लगने लगेगी आपको। कुछ लोग दूसरों की निंदा करके मजे लेते हैं। उन्हें लगता है कि अरे मजा आ गया, उसे नीचे गिरा दिया। पर वो हंसी इंसान की नहीं, राक्षसों वाली हंसी होती है। ईर्ष्या ज्यादातर उन्हीं से होती है जो हमारे बराबर या आसपास होते हैं। जैसे भिखारी करोड़पति से नहीं जलता। थोड़ी बहुत प्रतिद्वंद्विता ठीक है, क्योंकि उससे इंसान में आगे बढ़ने का जोश आता है। लेकिन अगर जलन बदले में बुराई करने तक पहुंच जाए तो नुकसान होता है। असल में जलने वाला आदमी सोचता है उसके पास कुछ है जो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये नहीं सोचता मैं मेहनत से वो चीज कैसे पा सकता हूँ। बस दूसरों से जलता रहता है और शरीफ लोग हैरान रहते हैं, अरे मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर लोग मुझसे क्यों जलते हैं।
असल में ईर्ष्यालु लोग खुद अपनी कमी नहीं देखते, बस दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं। भाई सीधी सी बात है, ईर्ष्या अगर सुधार का कारण बने तो ठीक, वरना वो इंसान को अंदर से जला देती है पूरी तरह से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोले थे, जो तेरी बुराई करेगा वही होगा जिसे तूने भलाई दी होगी। मतलब अच्छे काम का बदला कई बार बुराई से मिलता है। नीत्शे ने भी मजाक में कहा था, ये लोग तो बाजार की मक्खियां हैं जो बेवजह हमारे आसपास भिनभिनाती रहती हैं। सामने तारीफ करेंगी, पीछे निंदा। असल में हम उनके दिमाग में बस गए होते हैं, वो हमें भूल नहीं सकते। हमारे गुण देखकर डरती भी हैं, जलती भी हैं, और हमारी कमियां तो माफ कर देती है, क्योंकि बड़े आदमी की गलती माफ करना उन्हें स्टाइलिश लगता है। तो जो लोग दिल के बड़े और साफ होते हैं वो बोलते हैं, अरे छोड़ो, छोटे लोग हैं, क्या झगड़ना। लेकिन जिनका दिल छोटा होता है वो हमेशा समझते हैं बड़ों लोगों की निंदा करना सही है, और जब तू उनसे अच्छा बर्ताव करेगा तो वो उल्टा समझेंगे ये दिखावा कर रहा है। मतलब साफ है, दुनिया में कुछ लोग हमेशा गलत समझेंगे, चाहे आप अच्छा ही क्यों ना करें। इसीलिए उनकी निंदा से परेशान मत होना, बस अपना काम करते रहो। देखो, जब हम किसी की बुराई का जवाब नहीं देते ना, बस चुप रह जाते हैं, तो वो लोग ये समझते हैं, अरे वाह, इसे तो घमंड चढ़ गया है। मतलब अगर तू नीचे ना झुके और उनके लेवल पर ना उतरे तो उन्हें चुभता है। उन्हें तभी खुशी मिलेगी जब आप उनके जैसे छोटा सोचने लगे। अब नीत्शे ने इसका अनुभव लेकर कहा, इंसान के जो अच्छे गुण होते हैं वही दूसरों को सबसे ज्यादा जलाते हैं। मतलब लोग आपकी अच्छाई से भी परेशान हो जाते हैं। भाई सवाल उठता है, ऐसे जलने वालों से कैसे बचा जाए। नीत्शे कहते हैं, बाजार की मक्खियों से दूर रहो और एकांत में रहो। मतलब जलनखोर लोगों से दूर रहो, क्योंकि जो लोग कुछ महान, अमर या नया बनाते हैं वो शोहरत या भीड़ में नहीं रहते, वो शांति और अकेलेपन में कुछ बड़ा करते हैं। अब बात आती है खुद ईर्ष्या से कैसे बचे। इसका इलाज है मानसिक अनुशासन। मतलब फालतू चीजों के बारे में सोचना छोड़ दो और ये समझो कि जो चीज आपके पास नहीं है उसे पाने का सही मेहनत तरीका क्या है। जिस दिन आप ये समझने लगेंगे कि मुझे क्या नहीं है से ज्यादा कैसे पाना है सोचना है, उसी दिन से आपकी ईर्ष्या खुद कम होने लगेगी। सीधी सी बात है, दूसरों से जलने की बजाय खुद को बेहतर बनाने में लग जाओ, ईर्ष्या अपने आप भाग जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।